राजस्थान में आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो किसको कितना वोट है? नरेंद्र मोदी अभी राजस्थान का दौरा भी कर रहे हैं। राजस्थान की तस्वीर बिल्कुल एक तरफा दिखाई दे रही है। 49% वोट, 49% वोट बीजेपी को मिल सकता है, 40% वोट कांग्रेस पार्टी को जा सकता है और 11% वोट अन्य को मिल सकता है। ये 25 सीटों के लिए, जो राजस्थान की 25 सीटें हैं उसका सर्वे का नतीजा आप देख रहे हैं। 49% वोट बीजेपी को हासिल हो सकता है और 40% कांग्रेस पार्टी को। याद कीजिएगा 2014 और 2019 वो स्वीप यहां बीजेपी का था। 25 की 25 सीटें एनडीए के पास हैं इस वक्त भी, इसमें 24 अपनी भाजपा की हैं और 1 उनके सहयोगी की है। अब आज की परिस्थिति में 49% वोट सीटों में कैसे तब्दील होगा यह हम आपको बताएंगे। वोट लेकिन साफ साफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी यहां पर अभी काफी लीड में दिखाई देती है कांग्रेस के आगे। अब हम जब सीटों की बात कर रहे हैं तो हम इसको कुछ राजस्थान के क्षेत्रों के हिसाब से देखेंगे, अलग अलग रीजन के हिसाब से आपको बताएंगे। पहले राजस्थान का हड़ौती इलाका, यहां पर 7 सीटें हैं। हड़ौती क्षेत्र में राजस्थान के इन 7 सीटों में से 6 भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और 1 कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। तो कांग्रेस का खाता खुल रहा है, ये बात तो सर्वे में साफ दिखाई दे रही है कि राजस्थान में 1 सीट अभी तक साफ है कि 1 सीट कांग्रेस पार्टी बीजेपी या एनडीए से छीनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसको आप प्लस मानिए कांग्रेस पार्टी के लिए। जब आप ओवरऑल बात करते हैं तो 1 सीट भी छीनना राजस्थान जैसे प्रदेश में बीजेपी से बड़ी बात थी। अब अगला मारवाड़ का इलाका, मारवाड़ के रीजन में भी 7 सीटें हैं। यहां 2 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, 5 सीटें बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस। अभी तक आप देखिए इन 14 में से राजस्थान की 4 सीटें बीजेपी को, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। यानी कुछ नुकसान बीजेपी को 19 की तुलना में राजस्थान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेवाड़ की 8 सीटें क्या बताती हैं? मेवाड़ की 8 सीटों में से 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीत सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी और निकाल सकती है राजस्थान से। बीजेपी 7, कांग्रेस पार्टी 1 मेवाड़ में। तो ये आपके सामने सभी राज्यों, पूरी 25 सीटों का जो सर्वे है वो हम रख रहे हैं। अब शेखावटी इलाके के का हाल देखते हैं। यहां पर 3 सीटें हैं, यहां पर बीजेपी तीनों की तीनों सीटें जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिखती शेखावटी रीजन में। लेकिन आप ओवरऑल अगर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तुलना में यहां से बीजेपी से सीटें छीनती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल 21 भाजपा, 4 कांग्रेस। जो 14 में और 19 में बीजेपी या एनडीए 25 और कांग्रेस 0 होता था, वो आज बीजेपी 21 और कांग्रेस 4 हो सकता है। तो सीधे सीधे 19 का जो गणित था उसमें बीजेपी -4 कर दीजिए, कांग्रेस +4 कर दीजिए। राजस्थान में 21 सीटें स्वीप ही है, लेकिन बीजेपी का 19 का परफॉर्मेंस नहीं है। ये यहां कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट फाइट में 4 सीटें बीजेपी से छीन सकती है। यह हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। संजीव श्रीवास्तव साहब, 21-4 बीजेपी कांग्रेस राजस्थान। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये नहीं, बस संजीव जी से पूछा। संजीव जी, बिल्कुल पॉसिबल है, इससे भी ज्यादा। देखिए 21-4 भी हो सकती है, 18-6 भी हो सकती है, 17 से बहुत कुछ इस बात पे निर्भर करेगा कि नवंबर के इलेक्शंस में क्या होता है विधानसभा में। अगर विधानसभा में किसी तरह से कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाती है, क्योंकि अभी कांग्रेस का और बीजेपी का बड़ा कांटे का मुकाबला है विधानसभा में, तो उससे मैं मानता हूं, जो हम पहले बात कर रहे थे कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अंतर मतदाता के दिमाग में स्पष्ट हो गया है। लेकिन फिर भी एक सत्तारूढ़ पार्टी अगर रिपीट करती है, जो कि नहीं आमतौर पे होता है, 25-30 साल में पहली बार होगा, अगर बाई चांस अशोक गहलोत आते हैं तो वापस, तो उसका भी उसका एडिशनल फिलिप होगा। तो अभी जो 21-4 दिख रहा है वो 20-5 भी हो सकता है, 19-6 भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन डेफिनेटली ये भी बात सही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नंबर 1 चॉइस रहेंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो वो आंकड़ा हेविली वेड इन फेवर ऑफ बीजेपी रहेगा। बट जैसे तुम कह रहे थे सौरभ लगातार कि माइनस हो रहा है बीजेपी के लिए, अब बड़ा चैलेंज जैसे जैसे आपका ये सर्वे आगे बढ़ेगा कि माइनस की भरपाई कहां हो रही है, यही बीजेपी के लिए 2024 की सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि जहां जहां वो स्ट्रॉन्ग पोल पोजीशन में थे वहां पे वो पीक कर चुके थे। 25 में से 30 तो ला नहीं सकते, अब 25 में से 21 ला रहे हैं तो 4 का नुकसान हो रहा है। यही स्थिति आगे के राज्यों में हो सकती है, तो वो एक बड़ी चुनौती है। तो उसका जो भी सीक्रेट है, उसका जो भी उत्तर है, वो भावेश और आप बताएंगे हमें, सुनने के लिए हम आतुर हैं। चलिए छोटा ही सही, लेकिन नुकसान तो है बीजेपी के लिए राजस्थान में। समीर जी,
बिल्कुल, अगर 2014 और 2019 का अगर परिणाम देखें राजस्थान में, तो 55% 2014 में वोट परसेंटेज था और 2019 में 59% करीब बीजेपी को वोट मिला था। तो मुझे लग रहा है जो वोट बैंक बीजेपी का कम हुआ है, हालांकि जो 5 साल का अशोक गहलोत का कार्यकाल रहा है, सचिन पायलट के साथ झगड़ा चलता रहा है और प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान पर फोकस कर रहे हैं। अभी 6 महीने के अंदर उनकी 7 से 8 रैलियां हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि 25 में से 24 सीटें किसी भी स्थिति में वहां हम जीत लेंगे, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का वहां संगठन है और जिस हिसाब से केंद्र की योजनाओं का वहां पर काम हुआ और कांग्रेस का जिस हिसाब से भ्रष्टाचार को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा इसमें परिवर्तन होगा और बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी इसमें। देखिए, इंटरेस्टिंग ये है कि 25 में से 21 सीट जीती, आप कह रहे हैं निराशाजनक है बीजेपी के लिए। वो बच्चे वाली स्थिति इसके 95% मार्क का है और माता पिता कह रहे हैं 98 दो बार से लगातार 25 में से 25 देखने की आदत घर वाले इस पर भी खुश नहीं है। 2019 का कुछ नहीं है कि 99 क्यों नहीं है, 99 क्यों नहीं है? 100% क्यों नहीं है? मैं उसका रीजन बता देता हूँ। देखिए, कुछ दिनों पहले जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था जाटों का, मेनली उसको जाट का ही प्रोटेस्ट मान लीजिए, जो रेसलर का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके वजह से जाट वोट जो इन ब्लॉक बीजेपी को 2019-2014 में मिला था, उसमें एक बड़ी नाराजगी दिख रही है। जाट वोट बीजेपी के लिए इस बार लोकसभा में वोट करती है, तो वो वोट नहीं करी, वो लगभग 40-60 का हो गया, जिसके वजह से बीजेपी को आप देखेंगे लगभग 10% वोट का नुकसान हो रहा है, जिसके वजह से बीजेपी की ये 4 सीटें जा रही है। हालांकि ये अभी की ग्राउंड रिपोर्ट है, नोबडी नोज कि अब ये अगले 6-8 महीने में क्या होंगे। जी प्रदीप जी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में जाट वोट काफ़ी हनुमान बेनीवाल ले गए थे। ऐसा नहीं कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा पर अलायंस थी ना सर। हाँ, अलायंस थी, हनुमान बेनीवाल और बीजेपी की अलायंस थी। हाँ, तो इसलिए जो है ये जो 2104 है, देखिए लगातार तीसरी बार 20 से ऊपर सीट 25 में, ये निश्चित रूप से अपने आप में उपलब्धि है। लेकिन वो जो संजीव जी बात कर रहे हैं, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये जो सीटें कम हो रही हैं, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? अगर नहीं होती है तो बीजेपी 300 के नीचे आएगी। अगर किसी और राज्य से इसकी भरपाई होती है तो फिर बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन यह निश्चित रूप से चुनौती है। आप एवरेस्ट पर पहुंच तो सकते हैं, लेकिन वहां टिक कर रह नहीं सकते, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो आप शिखर पर पहुंच गए हैं, वहां टिके रहना लगातार वो बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिसका सामना बीजेपी का। देखिए, इसमें एक ट्रेंड और है। 14 और 19 के आप चुनाव का नतीजा देखेंगे, अगर तो स्वीप किया, सारी सीटें जीती एनडीए ने, बीजेपी ने राजस्थान में, वो तो है। 14 से अपना वोट बढ़ाया था 2019 के अंदर, लेकिन भावेश के सर्वे में दिख रहा है कि 19 की कंपैरिजन में 10% वोट बीजेपी का राजस्थान में कम हो सकता है, 59 से 49% वोट। इस ट्रेंड को भी हमें देखना चाहिए। हर्षवर्धन जी। नहीं, अगर ये ट्रेंड है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, जो सर्वे में दिख रहा है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा इसमें मुझे नहीं समझ में आ रही, भावेश जो उसका जवाब देंगे तब मैं आगे इस पर टिप्पणी करूंगा। जो 11% अदर्स हैं, क्योंकि वहां पर राजस्थान में कोई ऐसी और फोर्स है नहीं, अगर कोई फोर्स बनने की कोशिश कर रही तो पहुंच नहीं पाई। तो 59 से जब 49 हुआ और 40 अगर इंडिया अलायंस है, तो ये 11% किसको जा रहा है? क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि 25 में से कितनी कम होंगी या वो सीटें वहीं रह जाएंगी। मैं बता देता हूँ, देखिए कई बार क्या होता है, जो अभी के फिलहाल में कई लोग कहते हैं कि अभी चलो बहुत अर्ली है, बाद में बताएंगे, तो उसमें 2-3% ऐसे वोट होते हैं लगभग हर एक स्टेट में, जिसको अदर्स में काउंट करते हैं। नॉन कमिटल वोट। यस, नॉन कमिटल, जिनका अभी डिसाइड नहीं होता है, तो उनको हम लोग ये मान के चलते कि वो अदर्स में उनको, हालांकि आप देखिए फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच में कितना बड़ा गैप है, तो वो एक बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा जो आपने कहा कि और कौन सी पार्टी, देखिए जो हनुमान बेनीवाल की जो सीट है, उस वहाँ पे उनको एक अच्छा खासा वोट में, हालांकि वो सीट नहीं निकाले, पिछली बार जो सीट है वो कांग्रेस मतलब कोई और जीत रही है, लेकिन जो वो पार्टी है, उसके बाद बीएसपी भी है वहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे आप देखेंगे पिछली बार असेंबली में देखेंगे 16 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे वहाँ पे। भारतीय ट्राइबल पार्टी भी है। यस, तो वहाँ पे छोटी छोटी पार्टियां जिसका अपना वोट बैंक है। वो केजरीवाल की पार्टी आपने शामिल की है कि नहीं की है? केजरीवाल साहब की पार्टी शामिल की है कि नहीं की है? मेरे ख्याल से अभी केजरीवाल जी जब अनाउंस करेंगे कि मैं वहां चुनाव लड़ रहा हूं, उसके बाद ही फैक्ट फाइंडिंग हो सकता है। ठीक है, मैं ये इसीलिए पूछ रहा था, जब चुनाव एनडीए बनाम इंडिया अलायंस होगा तो यकीन मानिए कि और ज्यादा शार्प पोलराइजेशन होगा। इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं रहने वाली है कि 10 से 11% वोट कहीं चले जाएं। बसपा के 6 के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके थे, उसी में से एक हैं भाई साहब जो आजकल रोते हुए बताते हैं, लाल डायरी वाले राजेंद्र गुढ़ा। तो जो वहां की स्थिति है और जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, वो तो पहले ही अपना एक तरह से कहें कि ट्रैक
पूरी तरह से डिरेल हो चुका है जब चुनाव के वक्त, और उसके बाद जब राजस्थान विधानसभा में शक्ति परीक्षण की नौबत आ गई थी उस वक्त, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए 25 कायम रखना बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये जो 11% है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हेडलाइन लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं ना, तब इसको कैसे हम लिखें राशिद किदवई साहब कि भाजपा लगातार तीसरे चुनाव में स्वीप करेगी राजस्थान, 25 में से 21 जीत रही है, या भाजपा की 4 सीटें 19 में के मुकाबले कम हो रही हैं? कैसे देख रहे हैं इसको? हाँ, पानी का गिलास आधा भरा या आधा खाली? जी बहुत ही जी देखिए, बहुत ही रोचक तथ्य या ट्रेंड जो हमारे इस सर्वे में आया है, क्योंकि देखिए 14 में एक पूरे देश में एक बदलाव की लहर थी। नरेंद्र मोदी जी का लोग यूपीए से लोग बहुत निराश थे, पूरे लोग बदलाव चाहते थे, और राजस्थान में उसकी पूरी हमें उसकी एक पूरी तरीके से नजर आया। 19 में जो एक सामान्य चुनाव होते होते फिर वहां के ऊपर पुलवामा की घटना हुई और फिर बालाकोट, तो देश का एक मिजाज बदला और वहां के ऊपर एक भावनात्मक मुद्दे के ऊपर एक वोटिंग हुई, और वो हाई वोटिंग परसेंटेज जो हुआ वो उसको दर्शाता है। अब यही बड़ा मुद्दा है 2024 में, अगर सामान्य चुनाव होता है, मतलब राजनीतिक दलों के बीच में, जाति समीकरणों के बीच में, तो मुझे लगता है कि 21-4 की स्थिति नहीं रहेगी, ये बदलेगी। जैसा संजीव कह रहे थे कि ये 18-7 हो सकती है, 16-8 हो सकता है, इस तरह के उसमें बदलाव आ सकते हैं। और ये ढलान, प्रदीप जी 300 से नीचे कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि 250 से नीचे भी जाएगा और 220 का आंकड़ा आएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बहुत रोचक तथ्य है कि भाजपा जो है वहां क्लीन स्वीप राजस्थान में नहीं कर पा रही है। नहीं, देखिए एक चीज, हाँ, ये 220 और 240 का क्लब जो है 2014 से चल रहा है। 2014 में भी इसी तरह से बात कही जाती थी, बीजेपी 220 पहुंच जाए तो बड़ी बात है। 2019 में तो कहा गया कि बड़ा मुश्किल है 220 भी पहुंचना, उससे नीचे होगी, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, दोनों चुनावों में कॉमन फैक्टर ये था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि सीटें बीजेपी की इतनी कम हो जाएंगी। तो ये कोई नया नैरेटिव नहीं है, ये 14 और 19 के नैरेटिव को दोहराया जा रहा है, जो बाद में कहा जाएगा कि ये हो गया इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, अब ठीक है, लेकिन तर्क तो है, उन्होंने कहा बालाकोट हो गया, नहीं तो 19 में भी वो 220-240 वाला होता। तो 14 में क्यों नहीं हुआ? बालाकोट तो नहीं हुआ था 14 में तो माहौल बना दिया था। तो हर चुनाव में कोई ना कोई फैक्टर तो होगा, ऐसा तो है नहीं रूलिंग पार्टी चुपचाप घर जाके बैठ जाएगी। सही बात नहीं सर, अभी आपने राशिद साहब जो बात आप कह रहे थे कि अगर ये 21-4 हो सकता है तो और नीचे भी आ सकता है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। आप उस राज्य की बात कर रहे हैं अभी राजस्थान में, बार बार कह रहा हूं, जहां बीजेपी ने 14 से अपना वोट परसेंट 19 के अंदर बढ़ाया, यानी नरेंद्र मोदी और लोकप्रिय हुए, अब उनका वोट और कंसोलिडेट हुआ राजस्थान जैसे राज्य के अंदर। ऐसे और भी राज्य हैं, और अगर राजस्थान में 4 घट रही हैं, 10% वोट का असर बता रहे हैं भावेश 19 में और आज के ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है, तो ये बाकी राज्यों में भी कहीं रिफ्लेक्ट करेगा, हम आगे देखेंगे। लेकिन ये 4 सीटें डाउन होने का मतलब ये है कि वो जो आप कह सकते हैं किला था, कम से कम वो किले वाली बात जो है वो नहीं रह गई है। कहीं ना कहीं कोई दरवाजा, कोई फाटक तोड़ने में कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी, और ये डायरेक्ट कॉन्टेस्ट, यहाँ कोई एलआई नहीं है। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये 49% पे खड़े हैं। 50% वोट जिसके पास होगा वो क्लीन स्वीप करेगा। अब आप इतनी कल्पना कर रहे हैं कि एक जगह बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, दूसरी जगह एकदम भाजपा को वोट नहीं मिलेंगे, ऐसा पूरे राजस्थान के किसी क्षेत्र में भावेश जी का सर्वे भी नहीं बता रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो 50% वाला है ना, ये थ्रेशोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां अगर बीजेपी जिस राज्य में खड़ी रहेगी, क्लीन स्वीप नहीं होगा तो उसके नजदीक होगी। तो 50 का अगर 50% वोट है तो आपका मानना है कि स्वीप ही होना निश्चित तौर पर। एक बात जोड़ना चाहता हूं, एक बात देखिए, राजस्थान की 25 सीटें जो हुए थे चुनाव, और जो भाजपा के उम्मीदवार जीते थे, 70% सीटें ऐसी थी जिसमें वो 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। मतलब कोई भी सीट ऐसी नहीं कि जहां कांग्रेस का बहुत ज्यादा फाइट हुआ और बहुत कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीती हो। बहुत लंबा स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर लिया था। तो वो स्वीप को कवर करना और फिर 4 सीटें जीतना, मुझे लग रहा है आने वाले समय में वो चेंज होगा, और इतना पॉसिबल नहीं है। अभी भी मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से राजस्थान की जो ग्राउंड रियलिटी है, बहुत हुआ तो कांग्रेस 1 या 2 सीटें जीत पाएगी, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है आज की तारीख। जी राशिद साहब बोलिए। संजीव जी कह रहे हैं, देखिए जो तर्क जो दिया गया है कि भाजपा बड़ी 4-4 लाख से जीती, वही बात बताता है कि वोट परसेंटेज ज्यादा 49% होने के बावजूद भी जो है सीटें हारी जा सकती है, या भाजपा सीटें हार सकती है, क्योंकि अगर 4 लाख से आप जीत रहे हैं तो उसका मतलब ये कि वोट परसेंटेज वहां पर उसमें खपत हो जाती है, और कांग्रेस जब जीती है तो वो छोटी मार्जिन से जीतती है। देखिए, ये जो
कांग्रेस और भाजपा का सीधा टकराव है, जो ये उत्तर भारत के कुछ राज्य जो है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सब जगह पर यही बड़ा क्रूशियल है कि यहाँ पर अगर भाजपा ने, जैसे पिछली बार उनका स्ट्राइक रेट 90% से ज़्यादा था, 90% से ज़्यादा सीटें भाजपा ने जीती, अगर कांग्रेस उसको नीचे करके 60-70 पे ले आती है तो पूरे विपक्ष के लिए, जो इंडिया अलायंस है, उसके लिए एक ही उम्मीद की किरण है। और इसी के ऊपर पूरा स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, जो एक नीतीश कुमार का भी फॉर्मूला है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति खड़ा हो, एक विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा हो, उसका ताना बाना सब इन्हीं चीज़ों पर निर्भर है। तो कांग्रेस यहाँ पर बड़ा वीक लिंक है। ये जो हिंदी भाषी प्रदेश है, उसमें गुजरात भी शामिल है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमाम राज्य, और यहाँ पर अगर कांग्रेस थोड़ा बहुत भी भाजपा से फाइट करती है तो विपक्ष के लिए एक उम्मीद की किरण रहेगी। मतलब भाजपा के सामने कांग्रेस खड़ी हो रही है डायरेक्ट कॉन्टेस्ट वाली सीटों में, ये इसमें पढ़ने लायक बात है। संजीव साहब कुछ कह रहे थे? बस मैं एग्री कर रहा हूं इस थ्योरी से कि अगर जहां पे वो जो 145-150 सीट्स हैं जहां पे कांग्रेस बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है, अगर और जहां पे करीब करीब 90% से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट थी, राजस्थान में सारी, गुजरात में सारी, मध्य प्रदेश में एक के छिंदवाड़ा के सिवा सारी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधानसभा जीती बट स्टिल 90% सीट्स बीजेपी की, तो ये अगर यहाँ पे 2-2, 4-4 सीट भी कम होती हैं तो अभी देखते हैं कि भावेश आगे के रिजल्ट्स क्या बताते हैं। लेकिन जो बात प्रदीप जी ने कही ना कि शिखर पे पहुंचना आसान है, आसान तो नहीं है, लेकिन शिखर पे पहुंचने के बाद वहां पे जमे रहना बहुत मुश्किल है। और बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स हो गई है, प्राइम मिनिस्टर की पूरी पॉलिटिक्स हो गई है कि 300 के नीचे तो बीजेपी वैसे ही, मतलब राशिद बार 220-230 कह रहे, मैं कहता हूं कि 300 के नीचे बीजेपी मेंटली कहीं ना कहीं डिफीटेड फील करेगी, क्योंकि आपने इतना एक उसको अपना स्केल अप कर दिया ना, इतना हाइप कर दिया है अपनी संख्या को कि 300 पार तो 350 पार, भाई तो कहां से कितना पार करोगे? 2-2, 4-4 भी मिलके आपका घड़ा कमजोर करेंगी। तो वो चुनौती है बीजेपी के सामने कि ये जो लॉसेज हैं इनको कहां कॉम्पनसेट करेगी बीजेपी, वो भावेश और आप बताएंगे। ये चैलेंज है, क्योंकि सिर्फ उनके लिए मेजॉरिटी लाना एक जरूरी नहीं है, उनको डिसाइसिव मेजॉरिटी लाना, उन्होंने अपने सर पे ये वजन ले लिया है खुद ही ने। संजीव आप मान के चल रहे हैं क्या कि इस सर्वे में मेजॉरिटी तो आ ही रही है बीजेपी? नहीं, लेकिन ये हमें नहीं, मैं नहीं कुछ मान के चल रहा, मैं तो इंतजार में हूं भाई। 200 आप 25 साल बाद करीब, राजीव गांधी के बाद पहली बार क्लियर मेजॉरिटी की आई 2014 में, 2019 में और रिपीट हुई, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी की बात नहीं होती, 300 पार और उसके पार। तो वो भी एक वजन अब ओढ़ के चलना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जो एक्सपेक्टेशंस का वेट अपने सपोर्टर्स और स्वयं के लिए उन्होंने बना लिया है लास्ट 9-10 साल में कि हमेशा बेटर करना है। तो बेटर भी नहीं होता तो वो भी एक किस्म की मॉरल हार हो जाती है। नहीं, संजीव जी जो बात कह रहे हैं कि 300 के पार का बोझ लेकर चल रही है बीजेपी, एक और बोझ लेकर चल रही है। इस बार एनडीए का वोट शेयर 50% के ऊपर ले जाना है, उसकी भी कोशिश हो रही है। तो एक नहीं, 2-2 बोझ है, तो दोनों बोझ ऊपर उठाएंगे या नीचे गिराएंगे, ये देखने की बात। अच्छा, आप में से कोई राजस्थान से है क्या? कोई जो या पीछे से कहीं राजस्थान से आते हो? बीजेपी राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये वो स्टेट्स हैं जहां मानते हैं राजस्थान है। इधर से, इधर एक कहां से? जी अच्छा, तो आप बताइए जरा, हमें राजस्थान का हाल बताइए। राजस्थान में सर फिलहाल अशोक गहलोत की सरकार है, जो कि जनता को लालच दे रही है, एक तरीके से औरतों को जो है आगे बढ़ावा कर रही हैं, मोबाइल फ़ोन बांटे जा रहे हैं कि जनता से वोट लिए जाए। और फिलहाल अभी जो है मोदी जी राजस्थान का दौरे पे जा रहे हैं, तो अशोक गहलोत ने एक ट्वीट भी किया था कि पैर में चोट लगने की वजह से मैं स्वागत करने या मिलने तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं ट्वीट के जरिए उनका अभिनंदन करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि आपस में पार्टियों के बीच में जो मतभेद होना चाहिए वो वहाँ पर जारी है कि अशोक गहलोत प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भी नहीं आएंगे। नहीं, अब ये बताइए, आपको लगता है कांग्रेस कुछ बेटर करेगी पहले की तुलना में? सर नहीं, कांग्रेस बेटर नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में खुद ही बीच में जो था हम देख सकते थे नोकझोंक काफ़ी बढ़ गई थी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इनके बीच में भी देखा गया था, भारत जोड़ो यात्रा चली थी, पार्टी खुद ही टूट रही थी। तो कहीं ना कहीं जनता को पता है कि किसे वोट करना है, कौन सही उम्मीदवार होगा जो देश की और राजस्थान दोनों की उन्नति में अपना कदम बढ़ाएगा। 18 में राज्य में तो हरा दिया था जनता ने राजस्थान में बीजेपी को, और फिर 19 में चुनाव
हुआ तो जिता दिया था। लेकिन सर राजस्थान में हमेशा से यही देखा गया है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, यही चलता है राजस्थान में। लेकिन इस बार ये राजस्थान लोकसभा में क्यों नहीं चलता 5 साल वाला? सर वो तो नहीं, बट राजस्थान में यही होता है, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। तो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी आएगी। 25 की 25 ले जाएगी आपको लगता है सर पिछली बार की 25 तरह? 25 तो नहीं, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया अलायंस बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वहां तो अलायंस का कोई है नहीं ना, लेकिन वो तो वहां तो बीजेपी और कांग्रेस सीधी कहीं ना लड़ाई है। कहीं नुकसान तो बीजेपी को होगा, लेकिन बीजेपी आएगी, पार्टी बीजेपी की ही आएगी वहां। अच्छा ठीक है, थोड़ा नुकसान हो सकता है, वही जो बात हम लोग कर रहे हैं, वही 95% नंबर वाली बात है ये। तो राजस्थान का सर्वे हमारे हिसाब से बीजेपी 21, कांग्रेस पार्टी 4 ये दिखाई दे रहा है। अलायंस का यहां कोई खेल नहीं है, यानी सीधे मुकाबले में अगर कांग्रेस पार्टी 4 सीटें निकाल रही है तो भले ही आप बेस बड़ा नीचे है, क्योंकि 50 सीट तो कांग्रेस की पूरी ही है, तो उस लिहाज से आप देखते हैं तो ये अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का दिखाई देता है कि जहां पर आप 2 चुनाव से मान के चल रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है, कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो हमें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के अंदर ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कुछ ट्रेंड अगर आपके पास विधानसभा चुनाव का भी हो तो भावेश बताइएगा, लोगों में बड़ी दिलचस्पी है भी विधानसभा में क्या होने जा रहा है। सर्वे किया होगा तो आप ऐसा तो नहीं 2 बार अलग अलग टीमें भेजेंगे? नहीं देखिए, एक बार ही पूछवा लिए होंगे दोनों सवाल आपने। देखिए विधानसभा और लोकसभा में राजस्थान हो या बाकी पूरे अमूमन पूरे देश का माहौल देखे तो लगभग 10% के आसपास वोट बीजेपी को एक्स्ट्रा मिलता है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे। तो आप उसी के अकॉर्डिंग काउंट कर लीजिए, बीजेपी वहां पे फिलहाल एज की स्थिति में जरूर आपने है। 49% वोट दिया है लोकसभा में, आप कह रहे हैं 10% कम कर दीजिए तो 39% वोट। बाकी 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी तो है कांग्रेस के साथ, लोग मान नहीं रहे, लेकिन 5% उसका जोड़ देते हैं बीजेपी के लिए। ऐसे मैथमेटिक्स काम नहीं करता। देखिए बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखने के बाद आप पाएंगे कि राजस्थान में कह रहे हैं कि विधानसभा पे अलग शो करिए, हम ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे ही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, खर्च किया है, बिल्कुल सही, ऐसे मुफ्त में ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पर में एक चीज और जो संजीव जी कह रहे थे, देखिए 190 सीट है देश भर में ऐसे जहां पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हुई थी 2019 पे। ये वहां कोई तीसरी पार्टी नहीं है, वहां पे तीसरी पार्टी नहीं थी, ठीक है, जिसमें यूपी की भी 4 सीटें हैं और बिहार की भी है और अलग अलग पूरे देश भर की 190 सीटें, जिसमें बीजेपी 175 सीटें जीती थी। और बीजेपी का जो वोट शेयर वहां पे था लगभग 90% सीटों पे 50% से ऊपर था। क्या बताते हैं 90% सीटों पर? 90% सीट जो बीजेपी जीती थी वहां पे उनका वोट शेयर 50% से ऊपर है। अच्छा, इन 190 में से 190 में बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट, 175 से 175 बीजेपी जीती और इनमें से 90% सीटों पर 50% से ज्यादा वोट। तो ये इतना गैप है बीजेपी और कांग्रेस के बीच हाँ, में। तो वही चीजें देखना है कि कांग्रेस इस गैप को कैसे पाटेगी। वो हो सकता है, देखिए अभी लोकसभा इलेक्शन में काफी समय, हो सकता है सिनेरियो बदल जाए। राजस्थान में देखिए अभी पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं ताकि लोग कंफ्यूजन ना हो। देखिए सीट का जो कन्वर्जन होता है वोट का, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं, जिसमें किसी पर्टिकुलर सीट का पिछले 3 चुनाव का क्या इतिहास है वो सब ध्यान में रखते हुए। तो 4 सीटें जो दिख रही है उसमें बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हालांकि 2 पार्टियों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है यहाँ राजस्थान में, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में, लेकिन ये 4 सीटें दिख रही है वो एक एंटी इनकमेंसी जो बीजेपी के 24 MP है उसके खिलाफ को रिफ्लेक्ट भी करते, वो भी करते हैं। अभी देखिए समीर जी ने जो बात कही, आपने अभी डेटा से उसको बताया कि वो क्यों सही है, कि मार्जिन बहुत ज्यादा है, 50% से जीती बीजेपी, 4 लाख प्लस वाली मार्जिन वाली सीटें इनमें बहुत सारी हैं। उन्होंने इनका कहना यह था कि पहले आप वो मार्जिन कवर करें फिर उसके ऊपर वोट लाएं। ये इतना बड़ा फासला आ जाएगा 5 साल में, ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी कोई सीट निकाल पाए, ये उनका तर्क था। बिल्कुल सही। आप देखिए ना कि बीजेपी और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इसीलिए तो चाहती है, आप देखिए प्रधानमंत्री का या बीजेपी के सभी नेताओं का आप देखिए इतना बड़ा अलायंस विपक्षी पार्टी ने बनाया, लेकिन बीजेपी के टारगेट पे अभी भी कांग्रेस ही है। बीजेपी चाहती है कि ये पूरे चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रहे, उसमें कोई और क्षेत्रीय पार्टी ना रहे, क्योंकि बीजेपी के लिए एक कंफर्टेबल सिचुएशन है कि वो यदि कम से कम वो 190 सीटें जहां पे कांग्रेस के साथ था बीजेपी का फाइट हो, तो वो उस स्थिति में अपने आप को एक एज अपने लिए मान के चलती।